हेलो गैस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना डे 3 ऑफ मेकिंग 30 डैशबोर्ड इन 30 डेज। ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था मैं। नाउ आई एंश्योर यू आने वाली वीडियो कंटिन्यूसली आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 3। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। मेरे पास एक डेटा दे रखा है जिसमें कस्टमर का डेटा, ऑर्डर्स का डेटा और प्रोडक्ट का डेटा है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास जो ऑर्डर्स का डेटा है, सबसे पहले तो मैं इसे रिलेशनशिप ही बना दूँ, ठीक है। सो प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर हो गया, ठीक है, परफेक्ट। मैं एक एक करके थ्रेड पिक करूंगा। यहाँ पर अभी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, कैन यू सी दिस, ठीक है। ओके, मैं परफॉर्मेंस ऑप्शन में जाऊंगा और इसे मैं करना चाहूंगा मैनी टू वन। मैनी टू वन, मैनी टू वन नो, मैं करना चाहूंगा मल्टीपल कस्टमर जो है मेरे, मतलब सिंगल कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स को होल्ड कर सकता है ना। सो इट इज़ द मैनी टू वन, है ना। सिंगल कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स को होल्ड कर सकते हैं, मैनी टू वन। ओके, फॉर द प्रोडक्ट एज वेल, है ना। यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो मैनी टू वन, परफेक्ट। मेरा रिलेशनशिप बन के हो गया है तैयार। अपन आ जाते हैं अब सीट वन पे, ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे को सेल पता चल जाए डे वाइज। मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर मैं मंथ पिक कर रहा हूँ और उस मंथ में मेरे को डे वाइज मेरे को क्या पता चल जाए, सेल पता चल जाए, ठीक है। ओके, तो कैसे होगा वो, तो सबसे पहले हम ऑर्डर डेट ही ले लेते हैं। दिस इज माय ऑर्डर डेट, जिसे मैं कॉलम में ड्रॉप कर दूंगा और इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा डे में। सॉर्टेड। नाउ व्हाट आई वांट, टोटल अमाउंट। मेरा टोटल अमाउंट कहाँ मिल रहा होगा मेरे को, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट आईडी होगी मेरे पास। यहाँ पर मेरा कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डॉट सी एस बी, सेल्स। ओके, सो दिस इज माई सेल्स, ठीक है। तो सेल्स को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ओके, नाउ अगेन आई विल ब्रिंग दिस सेल हियर। फिर से मैं एक बार सेल को ड्रॉप करूंगा और इस सेल के लिए मैं असाइन करूंगा अपना एरिया, ठीक है, फॉर द सिंगल सेल, फॉर द सिंगल सेल मैं इसके लिए चाह रहा था। ओके, मैं अभी फिक्स करता हूँ। फॉर दिस सेल आई वॉन्ट लाइन, ठीक है, एक के लिए लाइन, एक के लिए एरिया। ओके, और इसे मैं कर देता हूँ डुअल एक्सेस। ओके, सॉर्टेड है। नाउ व्हाट आई वांट सर कि यहाँ पर लाइन जो है, ठीक है, लाइन वाले को मैं यहाँ पर सेल को ड्रॉप करता हूँ इसमें। दिस इज माई सेल, दिस, इसे मैं कलर में ड्रॉप कर दूंगा और इसका जो कलर एक्चुअली मैं असाइन करना चाहता हूँ, एडिट कलर, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक तो नहीं चाहता मैं, समथिंग रेड आई वांट, ठीक है, कुछ ऐसा। स्टैप्ड चाहिए, नहीं स्टैप नहीं चाहिए, ठीक है, मैं बस ऐसे ही रेडी चाहता हूँ। अप्लाई करके देखूँ। ओके, परफेक्ट, ये अप्लाई हो गया। और नाउ आई विल पिक दिस एरिया। यहाँ पर भी मैं सम ऑफ जो सेल है अपना उसे मैं ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। इसका भी कुछ रेड आ गया। ओके, सो इस एक्सेस को हटा देना है मेरे को। सो हेडर को अनचेक कर देता हूँ, इसके भी सो हेडर को अनचेक कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं अभी सेल को यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉप कर देता हूँ। सो दिस इज सम ऑफ सेल जो मैंने टेक्स्ट में डायरेक्ट ड्रॉप कर दी है, इसे भी मैं हाइड फील्ड कर देता हूँ। नाउ फॉर दिस एंटायर व्यू, और यहाँ पर इसका नेम चेंज करके डाल देता हूँ डे वाइज सेल। ओके, ऐसा कुछ, परफेक्ट। नाउ इसे लेके आते हैं मिडल में और दिस इज गोइंग टू बी रेड समथिंग एंड बोल्ड, ठीक है। अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो ये मेरा कुछ अपना चार्ट बन के तैयार हो गया, सेल इन डे। ओके, परफेक्ट। एक फर्दर अगेन एक सीट लेते हैं अपन, ठीक है। उस सीट पे मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी वाइज मेरे को ऑर्डर पता चल जाए, है ना। नॉट कैटेगरी, सेगमेंट वाइज, ठीक है। तो सेगमेंट वाइज मेरे को ऑर्डर पता करने हैं। सो सेगमेंट हो गया मेरा, और ऑर्डर आईडी को मैं रो में ड्रॉप करूंगा और इसके लिए मैं इसे मेजर बना दूंगा, विच इज़ गोइंग टू बी माई काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो मेरे को काउंट पता चल रहा होगा इस सेगमेंट का, और यहाँ पर मैं इसे एंटायर व्यू कर देता हूँ। ओके, परफेक्ट। और इसके लिए अपन हाइड कर देते हैं, हाइड फील्ड। नाउ इसे भी मैं सो हेडर को रिमूव करना चाहूँगा और यहाँ पर व्हाट आई वांट टू पुट, एक्चुअली आई वांट टू पुट हियर द कैटेगरी, है ना। जो मेरी कैटेगरी है, वेयर इज़ माई कैटेगरी, कैटेगरी को मैं कलर में पुट कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो कैटेगरी मेरी कलर में आ गई और कैटेगरी को मैं लेबल में भी पुट कर दूंगा।
कैटेगरी मेरे को शो कर रहा है। नाउ व्हाट आई वांट, ऑर्डर आईडी जो है मैं उसे ऑर्डर आईडी को लेबल में पुट करूँगा। ऑर्डर आईडी को मैं लेबल में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऑर्डर आईडी इज़ माई लेबल नाउ, और इसे मैं बनाना चाहूँगा मेजर दिस इज़ माई काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो मेरे को कैटेगरी वाइज, ठीक है, मेरे को ऑर्डर्स पता चल रहे हैं फॉर ईच सेगमेंट, है ना। हर सेगमेंट के मेरे को कैटेगरी वाइज ऑर्डर पता चल रहे हैं। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन सेगमेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन सेगमेंट बाय कैटेगरी, समथिंग लाइक दिस, है ना। कुछ लंबा टाइटल हो गया पर ओके। ओके नाउ इसके लिए मैं असाइन करता हूँ रेड, अप्लाई एंड ब्रिंग इट इन मिडिल, अगेन अप्लाई। फॉन्ट साइज़ में लास्ट वाले का मेरे को चेक करना होगा, उसका 15 ही था क्या, इसका फॉन्ट साइज़ 15 ही था, ठीक है। ओके तो ये भी अपना 15 हो गया। ओके सो दिस इज़ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, इट इज़ ऑर्डर्स। ओके अपन अब आते हैं नेक्स्ट सीट पे, जहाँ पे मैं सब कैटेगरी वाइज क्या करना है, मेरे को एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है सब कैटेगरी वाइज। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेरे पास पहली बात तो मेरे पास वो फील्ड है नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वो फील्ड ही बना लेता हूँ। ओके सो व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू बी AOV, ठीक है। सो AOV नाउ व्हाट आई वांट सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ सेल, ठीक है, सेल का सम, उसे डिवाइड करूँगा काउंट डिस्टिंक्ट ऑफ ऑर्डर आईडी, है ना। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अप्लाई करते हैं, मेरे को एवरेज ऑर्डर वैल्यू मिल गया। मेरे को सब कैटेगरी वाइज एवरेज ऑर्डर वैल्यू चाहिए, तो सब कैटेगरी वाइज एवरेज ऑर्डर वैल्यू को मैं कहाँ डालूंगा, यहाँ पर, और सब कैटेगरी जो भी मेरा होगा मैं उसे डालूंगा कॉलम में, ठीक है। और सब कैटेगरी जब कॉलम में आ जाएगा उसे मैं असाइन कर दूंगा कलर, एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है मेरा उसे मैं पुट कर दूंगा टेक्स्ट में, जो कि मेरे को पता चलता रहेगा। और इसको कर देता हूँ मैं अनचेक, इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ, हाइड। ओके सो दिस इज़ ऑल्सो एंटायर व्यू, है ना। और यहाँ पर मेरा हो जाएगा ये EOV बाय सब कैटेगरी, ठीक है। दिस इज रेड एंड मेक इट बोल्ड, अप्लाई, ओके, ठीक है। सो EOV बाय सब कैटेगरी, है ना, EOV बाय सब कैटेगरी मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ओके सो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ओके तो मेरे को नेक्स्ट चार्ट जो बनाना है, कैटेगरी वाइज जो भी मेरी सेल हो रही होगी, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मेरी कैटेगरी वाइज सेल निकल के आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं क्या ले रहा हूँ, अपनी कैटेगरी ले रहा हूँ, ठीक है। तो कैटेगरी को मेरे को कहाँ पुट करना होगा, ठीक है। कैटेगरी को मैं यहाँ पर कुछ पुट कर देता हूँ, ठीक है। कैटेगरी को कलर में पुट करूँगा। ओके नाउ कैटेगरी को मैं यहाँ लेबल में पुट करूँगा, ठीक है। नाउ सम ऑफ सेल जो है मेरा, और आई विल पिक द पाई चार्ट, एक्चुअली पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट पिक करूँगा। नाउ आई वांट माय टोटल सेल, कैटेगरी वाइज सेल, ठीक है, टोटल सेल। तो जितनी भी मेरी कैटेगरी वाइज टोटल सेल हो रही है वो मेरे को चाहिए, ठीक है। और इसे मैं कर देता हूँ एंटायर व्यू। ओके सो कैटेगरी वाइज मेरी सेल निकल के आ गई। सो टेक्नोलॉजी और ऑल दीज थिंग्स। ओके आई होप आप समझ गए होंगे कैसे कैटेगरी वाइज मैं सेल निकाल रहा हूँ। ओके सो दिस इज कैटेगरी वाइज दिस इज कैटेगरी वाइज सेल, ठीक है। ये मेरा कैटेगरी वाइज सेल हो गया। नाउ अगेन मैं एक फर्दर एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें मेरे को चाहिए प्रॉफिट जो मेरा हो रहा है इन पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे हो रहा होगा, सबसे पहले मेरे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो लैटिट्यूड को मैं कहाँ पुट करूंगा, रोज में, और लॉन्गिट्यूड को कहाँ पुट करूंगा, कॉलम्स में, ठीक है। अब मेरा मैप मेरे को मिल जाएगा। ओके दो मेरा जो भी प्रॉफिट है उसे मैं टेक्स्ट में पुट करूंगा, ठीक है। सो प्रॉफिट इज इन माई टेक्स्ट नाउ। और मेरे को क्या चाहिए, मैं कंट्री जो है मेरा, ठीक है, दिस इज द कंट्री, कहाँ गया मेरा कंट्री, को मैं डिटेल में डाल देता हूँ। ओके नाउ
व्हाट आई वांट सम जो भी है मेरा प्रॉफिट का, ठीक है, उसे मैं अगेन वापस कहाँ पुट करूँगा, कलर में, ठीक है। ठीक है, तो मेरे को सम ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है इसका। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसका कलर मैं फॉर्मेट करना चाहूँगा, जो कलर इसका होगा, एडिट कलर समथिंग अगेन रेड, है ना, अप्लाई, ओके, ठीक है, तो समथिंग रेड। सो प्रॉफिट इन कंट्रीज, ओके, सो लास्ट वाले मैंने, ओके, अच्छा ठीक है, यू बी बाय सब कैटेगरी, ये तो हो गया। इसका मैंने हेडर ठीक नहीं किया, सो दिस इज़ माई EOB विच इज़ एवरेज ऑर्डर वैल्यू, वाई सब कैटेगरी, ठीक है, सब कैटेगरी, परफेक्ट। नाउ व्हाट आई वांट, इसे मैं पिक करके लेट मी मेक इट बोल्ड एंड रेड, ब्रिंग इट इन मिडिल, अप्लाई, ओके, ठीक है। सो प्रॉफिट इन कंट्रीज हो गया, और यहाँ पर आके और एक फर्दर मैं एक और चार्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है। वो चार्ट मेरा होगा, और जहाँ पे मैं एक्चुअली सिलेक्शन करूँगा अपने मंथ का कर सकता हूँ, डे का कर सकता हूँ। ओके, लेट्स कम टू सीट 6 हियर। आई विल ड्रॉप ऑर्डर डेट इन कॉलम 6, ठीक है। सो आई विल मेक दिस week day, okay, so this is my weekday, and here I will draw my order date over here, and I will make this week number, okay. So I'm having multiple week, no, week numbers for 2024 to 2025, okay. So what I want actually, I want to apply the filter for years so that I could select 1 year only at a time, apply, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब कर दे रहा हूँ सो फिल्टर, ओ देयर वी गो। सो 2024 I had done. Again I want to drop one more filter because I can see there are multiple week in this year 2024. So order date, and here the filter is going to be of quarters, okay. So sorry, months, and apply, okay. Now here I will show filter, and I will pick any one, let's say October I had picked, okay. So this is a kind of, calendar, okay. So what I want the sum of sale in color, perfect. Now parallelly, for the order date, I want to drag it into label, and for this I want to make it day, okay. And for this I want square. Now can you see, I hope you can see, this is showing me the day, okay. The label I'm having, and alignment I want something like this and on top, okay. And here let me bring to 15 maybe, and bold, okay. So for this I want, I can show the sale as well, or maybe profit, okay. Let's show the profit, okay. Let's show the profit over here for in text column, okay. So this is the profit which you can see on a day, okay, perfect. In profit for this, I can add the calculation, but sake of now, let it be, okay. So this is my profit, and now I want to remove this header, and here I can see the day, and hide this, and I want it to be sale in a day, okay. Sale in a day, perfect. I can use this as a filter as well. If I want, I can use this as a filter, no big deal, okay. So here, there we go. Now I want to make it bold. This is bold, perfect. Now apply, and there we go. For this I want to pick another color, because this is not the good color, because I had chosen the theme of red color. So let's pick the red color. Red color, apply, okay, perfect. Now here I think I had not put the header correctly. So profit in countries, profit in countries, okay.
it's bold and bring it into red, and not countries, it's countries. Okay, apply. There we go. So this is my sale in a day. Sale in a day. Okay. Now here what I want another sheet, and here I will take the my measures. So first I want to take a profit, then I want to take the sale. Okay, now further I want to take the quantity which I sold, and average order value which I have. Okay, so and total number of orders I'm having. I will drop it here. Okay, so here it is going to be not con it is quick calculation. I want it to be as a measure. Okay, so let me do one thing. Not rank percentage. It is this one, I think. Order ID. Yeah, this one. So measure, it's a count listing. Okay. And for this, I want to take it as a table. Okay, so measure name is going to be in column, and here this view is going to be entire view. Okay. Now for this, I want to remove this actually. Hide. Okay. And here, if I could format this, it would be format, make it 12 and bold, maybe something red. Okay. Okay, now for this as well, I want actually format. Okay, so here worksheet, it is going to be 12, and it is also going to be bold and red. Okay. Okay, so we had made this. Now I will put the name for this. This is going to be my KPI something. Okay, dashboard, all the charts we have prepared. Come here, and यहाँ पर I will increase the width. ठीक है, so इसका width भी हो गया है increase. Perfect. Now वन बाय वन मैं सब चार्ट को अपना पिक करके यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. ओके, सो दिस वन, और यहाँ पर मेरे को इसे करना है रिमूव. सो आई वांट टू रिमूव दिस, एंड आई वांट टू रिमूव दिस एज वेल. ठीक है. ओके, नाउ एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय सब कैटेगरी. ठीक है, इसे भी अपन हटा देते हैं. नाउ लेट्स कम हेयर, कैटेगरी वाइज जो भी मेरा सेल हुआ है. ठीक है, सो दिस इज़ माय कैटेगरी वाइज सेल, एंड हेयर प्रॉफिट जो कंट्रीज़ में हुआ है, और इसे मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ. ओके, सो फॉर दिस आई वांट टू इंक्रीज द साइज लिटिल बिट. ओके, और यहाँ पर इससे मेरे को हटाना है. ओके, ये हो गया, और इसका थोड़ा सा साइज मैं स्मॉल करता हूँ. ओके, जस्ट मेक इट स्मॉल. परफेक्ट. प्रॉफिट इन कंट्रीज़, और इससे मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ. ओके, सो प्रॉफिट इन कंट्रीज़ भी मेरा यहाँ पे आ गया, और ऐसे ही देयर वी गो. ठीक है, और ये जो मेरा डेटा दे रखे है, मैं चाहूँगा इससे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना. सो सेलेक्ट बटन, सो इंक्लूड एक्सक्लूड, सो मोर फ्यू, एंड सिंगल वैल्यू. आई वांट सिंगल वैल्यू. ठीक है, मेरे को सिंगल वैल्यू पिक करनी है, और यहाँ पर कस्टमाइज़ में जाके सो ऑल वैल्यू वाला बटन मेरे को हटा देना है. और सेम मेरे को इसके लिए भी करना है. आई वांट सिंगल वैल्यू लिस्ट, और इसमें भी मेरे को क्या करना है, ऑल वाला जो मेरा आइकन है वो हटाना है. कस्टमाइज़ में जाके इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, परफेक्ट. नाउ आई वांट कि यहाँ पर टाइटल भी हटा देता हूँ. ठीक है, मेरे को दिख ही रहा है मेरे ईयर्स हैं, और यहाँ पर भी मैं टाइटल को हटा देता हूँ. ठीक है, और इसे क्या करता हूँ मैं, कस्टमाइज ऑल
सेट, एडिट टाइटल, कस्टमाइज, एक्सक्लूड, इंक्लूड, ओके, अप्लाई बुक सीट, देयर वी गो। और मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा जो कि फ्लोटिंग का है, ठीक है। सो दिस इज़ माई फ्लोटिंग, सो ये है मेरा फ्लोटिंग, ये फ्लोट करेगा मेरे टेबल पे, ठीक है, जो भी मेरा यहाँ पे फ्लोट करेगा। और आई इफ़ आई कुड ऐड द ब्लैंक हियर, ओके, और अगर इसे मैं यहाँ से पिक करके यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इट वुड बी फॉर बेटर, है ना, परफेक्ट। ओके, तो ये मेरा कुछ इस तरह से, इससे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं अपन, आई वांट इससे, आई वांट टू रिमूव दिस एंड हियर इट इज़ फ्लोटिंग, ओके। सो ये जो कंटेनर है इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा होगा ये, और यहाँ पर इसे कर देता हूँ स्मॉल, ओके। तो ये कुछ मेरा चार्ट बन गया, ठीक है। अब ये कैसे रन करेगा, ये तो मेरा रह ही गया यहाँ पे, इसे भी मैं यहाँ पर उठा के यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ओके, बिलो इट, ओके, परफेक्ट। तो यहाँ से मैं अपने ईयर पिक कर सकता हूँ, 2025 पिक किया, और मे बी मैंने फरवरी पिक किया, तो मेरे को उसका डेटा मिल रहा होगा, ओके। तो मतलब एक ही चार्ट चेंज हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इससे अप्लाई एडिट फिल्टर, ठीक है, अप्लाई वर्कशीट ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्स, और इसके लिए भी मैं कर दूंगा ऑल यूजिंग एडिट फिल्टर अप्लाई वर्कशीट ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्स, ठीक है। तो अब मैं मार्च को पिक करूँगा तो मेरे सब चार्ट्स चेंज हो रहे होंगे। सेम अगर मैं यहाँ पे 2024 पे आता हूँ, ठीक है, और मे बी मैं सितंबर को पिक करूँगा तो मेरे सब चार्ट चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं अपना डेटा देख सकता हूँ। मेरा डैशबोर्ड बन के हो गया है तैयार। अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर एक मैं ब्लैंक ऐड कर दूँ, और मे बी टेक्स्ट को मैं ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, इसमें डालता हूँ मैं सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है, सेल्स डैशबोर्ड, ओके, 26, और मेक इट रेड, बोल्ड, मिडिल, ओके, एंड ओके। तो सेल्स डैशबोर्ड टाइटल भी मेरा यहाँ पे आ गया, ओके। तो कुछ इस तरह से मैं अपना डैशबोर्ड को डिज़ाइन कर रहा हूँगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डैशबोर्ड मैंने कैसे बनाया है, ठीक है, ये कैलेंडर मैंने कैसे बनाया है, ओके। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, ओके। दिस वाज आवर डे 3 जो कि हमारा कंप्लीट हो रखा है। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर dashboard which is day 4 dashboard. Thank you for watching. We will meet in next video.